बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे असातिज़ा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों पर, और हम देखेंगे कि ऐसे कौन से काम हैं कि जिनसे असातिज़ा को बचना चाहिए और अपनी टीचिंग में उन कामों को नहीं करना चाहिए। यकीनन आप सब ये चाहते हैं कि आप अच्छी टीचिंग करें, आपकी टीचिंग इफेक्टिव हो, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं कि जो आपकी टीचिंग को खराब करते हैं। आइए आज की इस वीडियो में वन बाय वन हम टीचर्स के लिए उन मामलात पर बात करते हैं। सबसे पहली बात जो टीचर्स को नहीं करनी चाहिए वो ये है कि क्लासरूम में चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए। यानी ये तो जरूरी है कि क्लासरूम में एक टीचर खुशगवार मूड में हो, आपकी आवाज अच्छी होनी चाहिए, बच्चों तक आपकी बात पहुंचनी चाहिए और आपको बावाज़ बुलंद पढ़ाना चाहिए। लेकिन जब आप चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं और आप बच्चों को चीख चीख कर बुलाते हैं या उन्हें खामोश करवाने की या उनमें डिसिप्लिन पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो दरअसल आप अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे होते हैं। हमें कोशिश ये करनी है कि अपनी एनर्जी को ज़ाया करने से हम बचें। और बहुत ज़्यादा चीखना चिल्लाना जो है बच्चों के मिजाज में बगावत भी पैदा करता है। ऐसी कई रिसर्चेज हैं जो हमें ये बताती हैं कि जिन क्लासेस में टीचर्स बहुत ज़्यादा चीखते चिल्लाते हैं, उन क्लासेस में बच्चों के मिजाज में बगावत पैदा होती है और बच्चों को भी पहले वो खौफ का शिकार होते हैं और उसके बाद वो चीखने चिल्लाने की तरफ आमादा होते हैं। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को डिसिप्लिन करने के कई पॉजिटिव तरीके इख्तियार करने चाहिए। समझाएं, बात कीजिए, उन्हें मोटिवेट कीजिए, उनके लिए इनामात रखिए। लेकिन अगर कुछ भी मुमकिन नहीं है तो चीखने चिल्लाने की बजाय बेहतर ये कि आप क्लास से बाहर चले जाएं। दूसरी अहम बात यह है कि हमें कभी भी बच्चों को बहुत ज्यादा बोरिंग और ऐसे काम नहीं देने चाहिए। मिसाल के तौर पर हैंड राइटिंग का बहुत ज्यादा काम नहीं देना चाहिए कि जिससे बच्चे मायूस हो रहे हों, बच्चे परेशान हो रहे हों। बहुत ज्यादा पेपर वर्क करवाना आजकल मॉडर्न टीचिंग में बहुत अच्छा तदरीसी तरीका शुमार नहीं किया जाता। इससे बच्चे बहुत जल्दी उकता जाते हैं। हमें इसकी बजाय कोशिश ये करनी चाहिए कि ज्यादा समझाया जाए, डायग्राम्स यूज की जाएं और इस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाए कि बच्चे क्लासरूम में इंगेज रहें, बच्चे कॉन्सेप्ट्स को समझें और लिखने और बोरिंग टास्क की बजाय हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को किसी ऐसी एक्टिविटी से मुंसलिक कर लें कि जिसमें पहले बच्चे कोई सरगर्मी कर रहे हों और उसके बाद कुछ नोट्स या कुछ लिखने का काम हो, तो बच्चे दिलचस्पी लेंगे। और बहुत सारे नए टीचर्स को देखा गया है कि सिर्फ वर्क बुक्स वगैरह पर बच्चों की प्रैक्टिस करवाते हैं, ये ठीक नहीं है। तीसरी अहम बात जिससे बचना चाहिए वो ये है कि बच्चों के सामने क्लासरूम में खाना पीना नहीं होना चाहिए। टीचर को कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों के सामने उसकी रिस्पेक्ट रहे। जब आप बच्चों के सामने खाते पीते हैं तो बच्चे आपके साथ सीरियस नहीं रह सकते, वो आपको खाते पीते देखते हैं और बसा औकात ये मामला बहुत अच्छा नहीं होता। कोशिश ये कीजिए कि बच्चों के सामने खाने पीने की बजाय आप स्टाफ रूम में जहां आप हों या दीगर असातिज़ा हों तो वहां ये काम हो रहा हो। चौथी अहम चीज ये है कि आपको क्लासरूम में मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। मोबाइल फोन का इस्तेमाल स्कूल में वैसे भी कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है और हमें इससे इज्तनाब करना चाहिए। लेकिन होता ये है कि क्लासरूम में जब आप मोबाइल फोन को यूज करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, तो आपकी अपनी कंसंट्रेशन भी डिस्टर्ब होती है और दूसरी तरफ बच्चों की कंसंट्रेशन भी उससे डिस्टर्ब होती है। बच्चे आपको देखते हैं और आप बच्चों को ठीक तरह से पढ़ा नहीं पाते। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ वैसे ही ये चीज नॉन सीरियसनेस समझी जाती है। फिफ्थ नोट ये है कि हमें क्लासरूम में जरूरत से ज्यादा जज्बाती होने से बचना चाहिए। ये ठीक है कि हम क्लासरूम में टीचर का हंसना मुस्कुराना, किसी हद तक बच्चों से नाराज होना भी ठीक है, लेकिन टीचर को एक हद से ज्यादा इमोशनल नहीं होनी चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए हमें कि हम बच्चों के साथ जब बात कर रहे हों, एक है कि आप नॉर्मली बच्चे के साथ बिहेव करें, लेकिन आप जब जज्बाती होते हैं तो बच्चा भी उस जज्बातियत को, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चों के साथ हम खुशगवार रहें, लेकिन बच्चों के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है उसे इमोशनैलिटी की तरफ नहीं जाने देना चाहिए और जज्बातियत से बचना चाहिए। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चे के साथ इस तरह से ताल्लुक रखें। सिक्स्थ बात ये है कि बच्चों को टीज करना या बच्चों का मजाक उड़ाना किसी भी तरह भी हमारे लिए अच्छा नहीं है।
बच्चों को तंज का निशाना बनाना, उनके बुरे नाम रखना, उन्हें चिढ़ाना, ये सब वो बातें हैं कि जो दीनी लिहाज से भी ठीक नहीं है और एथिकली भी एक टीचर को ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बच्चों का मजाक उड़ा रहा हो, उनके बुरे नाम रख रहा हो, उनके खानदान या उनके रंग या उनके कद पर बात कर रहा हो। टीचर को ये जेब नहीं देता। और होता ये है कि अगर टीचर मुसलसल ऐसा करता रहे तो उससे बच्चों की इज्जत नफ्स मजरू होती है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होती है और नतीजतन टीचर को जो इज्जत मिलनी चाहिए वो इज्जत बच्चे उसको नहीं देते। 7th डोंट ये है कि आप सारा टाइम क्लास में बैठकर मत गुजारिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि हम बच्चों के सामने सिर्फ बैठे ना रहें। अगर आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं और आप इसके आदी हैं तो आप कभी भी इफेक्टिव टीचर नहीं बन सकते। हमें कोशिश ये करनी है कि हमें बच्चों के सामने अगर हम सुस्ती का शिकार हैं तो आप देखेंगे कि बच्चे भी एक्टिव नहीं हो सकते जब तक टीचर एक्टिव नहीं है। यहां तक कि टीचर को सिर्फ ये नहीं करना चाहिए कि वो एक जगह पर खड़ा रहे। आप में से बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि उनका क्लास के ऊपर कंट्रोल हो। अगर एक जगह पर आप खड़े रहेंगे तो भी आपका क्लास के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा। इसके लिए कोशिश ये करनी चाहिए कि क्लास में अपनी मूवमेंट उसको यकीनी आप बनाएं और बच्चों के पास जाकर उनसे बात करें। बच्चों मूवमेंट से आप देख सकेंगे कि बच्चों को डिसिप्लिन कैसे किया जा सकता है, कौन सा बच्चा क्या कर रहा है। आप ज्यादा अच्छे अंदाज से उस तक पहुंच सकेंगे और उससे बात कर सकेंगे। हमारी 8th टिप ये है या 8th डोंट ये है कि कभी भी क्लास में देर से मत पहुंचिए। होता ये है कि हम में से वो लोग कि जो क्लास में देर से पहुंचते हैं, बच्चे उस वक्त तक बिखर चुके होते हैं या बच्चे उस वक्त तक उनकी कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो चुकी होती है और उस डिसिप्लिन को फिर कवर करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप कभी लेट हो तो कभी हो सकता है कि आप लेट हो, तो ऐसी सूरत में हमें बच्चों से माजरत करनी चाहिए, वरना इस आदत को हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ये आदत हमारी मुस्तकिल ना रहे। 9th टिप हमारी ये है कि अपनी टीचिंग को कभी भी आप टेक्स्ट बुक तक महदूद मत कीजिए। यानी टीचर का काम कतन ये नहीं है कि वो सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ा रहा हो, बल्कि टीचर को ये करना चाहिए कि वो बच्चों को इजाफी मालूमात दे। एक अच्छा टीचर हमेशा ये कोशिश करता है कि बच्चों को ऐसी मालूमात जिनसे वो सोचने की कोशिश करते हैं, उनके जहन खुलते हैं, वो चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, उस तरफ टीचर जाता है। और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो किताब भी हम पढ़ा रहे हैं, जो सबक हम पढ़ा रहे हैं, उसका प्रैक्टिकल लाइफ से, अमली जिंदगी से ताल्लुक बच्चों पर वाज़ेह हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा टीचर किताब पर इन्हिसार नहीं करता बल्कि इजाफी मालूमात देता है। हमारा 10th डोंट ये है कि किसी भी बच्चे को अपना फेवरेट मत बनाइए। कोशिश ये कीजिए कि आप सब बच्चों के साथ यकसा सलूक करें। ये बात बड़ी नेचुरल है। और देखिए, क्लासरूम में तमाम बच्चों को आपकी तवज्जो और शफकत चाहिए। ये तो हो सकता है कि कुछ बच्चे जो ज़हीन होते हैं, जो एक्टिव होते हैं, वो टीचर की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाते हैं, टीचर उनके साथ इंटरेक्ट भी ज़्यादा करता है, बात भी ज़्यादा होती है। लेकिन काम करते हुए, बच्चों की जो असेसमेंट करते हुए, हमें चाहिए कि किसी भी तरह के तासुब से हम बचें और सब बच्चों के साथ हम यकसा बर्ताव करें। ये बहुत ज़रूरी है। किसी बच्चे को अपनी आंख का तारा मत बनाइए और किसी बच्चे से खुदा ना खास्ता किसी नफरत या किसी तअस्सुब का इजहार मत कीजिए। आखिरी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल के सिनेरियो में तो बहुत जरूरी है, वो ये है कि मार पीट से या कॉर्पोरल पनिशमेंट से हर सूरत में हमें बचना है। बीइंग अ टीचर, हम ये सब जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में भी और दीगर ममालिक में भी जो कॉर्पोरल पनिशमेंट है उसके ऊपर पाबंदी है, वो गैर कानूनी भी है और अनएथिकल भी है। कोशिश ये करनी चाहिए कि इससे बचें, क्योंकि बच्चे को इससे जिस्मानी नुकसान भी पहुंच सकता है और अगर जिस्मानी नुकसान ना भी पहुंचे तो एक जहनी असियत तो बच्चे को जरूर मिलती है, जो कि बच्चे के तालीमी अमल में रुकावट बन सकती है। हमें कोशिश ये करनी है कि तालीम के अमल को पॉजिटिव रखना है, तालीम के अमल को हमें खौफ से पाक रखना है, तभी मुमकिन है कि बच्चा अच्छे अंदाज से आगे बढ़ सके। हमें उम्मीद है कि आप हमारी इन सब बातों को, जो 11 पॉइंट्स हमने शेयर किए हैं, उन्हें अपनाएंगे और ऐसी चीज़ों से बचने की कोशिश करेंगे कि जिनसे बच्चों का तालीमी हर्ज होता है। आप हमारी मज़ीद वीडियोस देख सकते हैं अमल पाकिस्तान के चैनल पर, और इसके साथ साथ आप हमारे तालीमी क़यादत एक मंथली मैगजीन है, आप उसको सब्सक्राइब भी कीजिए और डिटेल के लिए हमारे इन नंबर्स पर राब्ता कीजिए। बहुत शुक्रिया।